नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। प्रीवियस वीडियो में हमने एचपी सब इंस्पेक्टर के 52 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो भी देख ली होगी। आज की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आप एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ, यानी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही भारत संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? तो बताया इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और वे बिलोंग करते हैं उड़ीसा स्टेट से। आपसे पूछ रहेगा द्रौपदी मुर्मू इससे पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? तो आपका आंसर होगा झारखंड, और ये बिलोंग करती है संथाल ट्राइब से, यानी संथाल जनजाति से। आपसे पूछ रहेगा राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52। और राष्ट्रपति का महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61। किसमें? अनुच्छेद 61। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड? दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताया इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है। आपसे पूछ रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। तो हम इसके अनुच्छेद पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81। राज्यसभा है अनुच्छेद 79, और 80 में है संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन? भारत में प्रथम चुनाव हुए हैं। तो बताया इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। ओके। तो दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था? द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड एन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो ये बना था 1956 में। कब? 1956 में। अगर आपसे पूछ रहा है भारत का 25वां राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर होगा गोवा। कौन सा? गोवा। और हिमाचल प्रदेश बना था 18वां राज्य। कौन सा राज्य? 18वां राज्य। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है? द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टिंग वोट, यानी निर्णायक मत। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 243। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछ रहेगा भारतीय रियासतों को एकीकृत करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। तो ये चलाया गया था सन 1948 में। कब? सन 1948 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दिया है अनुच्छेद 62 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 61 में है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, और अनुच्छेद 62 में है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन द्वारा। तो यह संशोधन हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय। भारत की विदेश नीति के मूल प्राचलन किसके द्वारा रखे गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो आपका आंसर होगा सन 1928 में। कब? सन 1928 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में योजना अवकाशी अवधि थी। द पीरियड ऑफ प्लान हॉलिडे इन इंडिया वॉज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969। ओके, तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाया जाए। सो आई होप आप हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे होगे और आपको बहुत से क्वेश्चन और नई चीज़ें सीखने को मिल रही होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछ रहा है भारत में सबसे न्यूनतम घनत्व किस स्टेट में है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? ओएनजीसी वाज सेटअप इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संघटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज
फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज? पूंजी बाजार नियामक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए दिया है आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर डी दिया है नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1982। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ? भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। तो दोस्तों साथ ही साथ आप अपने आंसर को टिक करते रहे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाभांश और लाभ, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995 और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समरूपी उत्पाद किसकी विशेषता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगी। इस बाजार में बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं और उनका प्रोडक्ट एक जैसा होता है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस पैरामीटर को स्थिर रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वेव्स आर यूज इन सोनोग्राफी? सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। और परमाणु में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो आपका साइंस का सेक्शन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल पॉलीमर? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज? कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के उत्पादन में संबंधित है? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस। तो थाइमस ग्रंथि होती है हमारे छाती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है थायराइड। तो थायराइड होती है हमारे गले में। आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। तो ये भी हमारे मस्तिष्क में होती है, जो कि बहुत से हार्मोन्स
रिलीज करती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एक ग्रंथि आपसे पूछी जाएगी पीनियल, तो पीनियल भी हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए दिया है थायमिन, तो ये है विटामिन बी का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर सी दिया है राइबोफ्लेविन, तो ये रासायनिक नाम है विटामिन B2 का। किसका? विटामिन B2 का। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू यूरिन इन ह्यूमंस? निम्न में से कौन मानव में मूत्र को पीला रंग देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स? केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिकाग्र और वर्तिका, स्टिग्मा एंड स्टाइल। हमारा, निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज पुअर मैन्स काउ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि सबसे तेज गति करती है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ? तो ये बनती है नाइक्रोम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है टंगस्टन, तो टंगस्टन आपसे पूछ जाएगा विद्युत बल्ब का तंतु किससे बनता है? तो आपका आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लोरीन इज मिक्स्ड इन वाटर सो दैट? पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण डैश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे साइंस पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस पार्ट को भी देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंथ्रैक्स किसके कारण होता है? गिल्टी रोग किसके कारण होता है? बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया से और कौन से रोग होते हैं? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को कैसे याद रखना है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित की ट्रिक न्यू है। प से होगा आपका प्लेग, ड से होगा आपका डिप्थीरिया, त से होगा आपका तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, क से होगा आपका काली खांसी, ट से होगा आपका टेटनस और न से होगा आपका निमोनिया और ह से होगा आपका हैजा। इस तरह आप इन नैनो ट्रिक्स से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
साथ ही में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस के लिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन हम जिसमें हमारा HPG के इंग्लिश और रीजनिंग रह गया है तो उसे भी हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही में अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसे भी ज्वाइन कर ले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।